नहीं होना था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। अचानक उसे छटपटाहट भी होने लगी। डर और बेचैनी के कारण उसके माथे से पसीना टपकने लगा। वो चलते चलते रुक गई। ये देखकर मेनका उस पर चिल्लाई, अरे चलना, बर्फ क्यों जमा ली पैर में? नहीं जाना मुझे कहीं भी। कैसी जगह है ये? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अभी यहाँ से जाना है। उसे जिद पर अड़ा देखकर मेनका आग पर चढ़ी हांडी में आए उबाल की तरह उबल पड़ी। उसने पहले तो बेरहमी से उसके बालों को खींचा और फिर उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ बजाकर उससे बोली, कहाँ जाएगी तू है? पूरे 35,000 रुपया दिया है तेरा, कौन भरेगा उसे? पैसा? कैसा पैसा? कौन सा पैसा? कोतवालनी बनने की कोशिश मत कर। देख, इससे पहले मेरा दिमाग सटके, चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चंदा, अब तू ही अकल ठिकाने लगा इसकी। मेनका के कहते ही एक लंबे चौड़े किन्नर चंदा ने पूर्वी को पकड़कर उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ करके मरोड़ दिए। दर्द से पूर्वी तड़प उठी। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए चीखी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन चंदा ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसे मेनका के कदमों में पटक दिया। छोड़ो मुझे। मेनका उसके पेट पर लात पे लात बरसाने लगी। तभी अचानक पूर्वी ने किसी चोट खाए जानवर की तरह मेनका के एक पैर को पकड़कर काट लिया। मेनका गुस्से में एक फटे हुए बादल की तरह गरजी। चंदा! चंदा ने एक हाथ मारकर पूर्वी को जमीन पर लिटा दिया और फिर उसके ब्लाउज पर झपट्टा मारकर उसकी छाती को नंगा कर दिया। लेकिन उसके हाथों का चलना यहीं नहीं रुका। उसने पूर्वी की धुन्नी पर एक जोर की चुटकी लेते हुए उसके पेटीकोट की डोरी खोल दी और फिर अपने एक हाथ से उसका मुंह दबाकर और दूसरा हाथ उसके पेटीकोट में डाल दिया। पूर्वी जैसी न जाने कितनी लड़कियां हर दिन हर मिनट इन जिस्म के बाजारों की बदनाम गलियों में खरीदी और बेची जाती हैं। इनका ना तो अपने ऊपर कोई अधिकार होता है और ना ही कुछ कहने की आजादी। रोज इनके सपनों और अरमानों को लालच और वासना के बोझ तले कुचल दिया जाता है। इनकी जिंदगियों को और गहराई से समझने के लिए हमने एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट पल्लवी घोष से बात की। आइए उनसे इस सेक्स ट्रेड के बारे में कुछ जानते हैं। जहां तक कितने लोगों को बेचा जाता है ऑन ए डेली बेसिस, इसका कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है। जितना मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, हज़ारों लोगों को बेचा जाता है ऑन ए डेली बेसिस, जिसमें से मिसिंग भी होते हैं जिनको बहला फुसला के बेचा जाता है। एक होता है जिनको किडनैप करके बेचा जाता है। तो मैं अगर बोलूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन मुझे एक पता है, एक बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बच्ची ने मुझे बोला था कि उसके साथ अराउंड 400 से 500 लोग थे जब वो ट्रक में जा रही थी। तो ये एक बच्ची का स्टेटमेंट था, पर मैं नंबर नहीं बोल सकती, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड में देखो तो ट्रैफिकिंग $1 बिलियन इंडस्ट्री, इसमें अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। तो जितनी ज़्यादा बेचेंगे उतना प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से तो मैं तो बोल सकती हूँ कि हज़ारों को बेचा जाता है ऑन अ डेली बेसिस। सबसे पहले तो जैसे बेंगलोर वाली जो लड़की है, वो उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। उसका एक बच्चा था, वो बहुत गरीब थी। तो क्या होता है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो गरीब लोग होते हैं। उनका कोई ना कोई मजबूरी होता है, उनको खाने पीने की तकलीफ होती है, फैमिली शादी के बाद एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मोस्टली क्या होता है, उन लोगों की तस्करी होती है, उन लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है जिनका कोई नीड है। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे इस लड़की का भी था, ये भी मुझे बोल रही थी कि दीदी मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, मुझे इतने अच्छे जगह पे लेके गए। तो इस इंसान से अगले इंसान को इतना अच्छा उम्मीद दिलाना कि वो सोचता है कि यार जो मेरे को बहला फुसला रहे वो तो मेरे लिए भगवान है। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी तस्करी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिससे अगले इंसान को बहला फुसला के लिया जाता है। पूर्वी के बारे में पल्लवी को कैसे पता लगा? क्या पूर्वी खुद कोठे से भागकर पल्लवी के पास गई थी या कोई उसका मैसेज लेकर पल्लवी के पास गया था? मेनका के इतने जुल्मों के बाद भी पूर्वी धंधा करने से इनकार करती रही, लेकिन फिर कोठे के मैनेजर बाबा ने एक ऐसा दांव चला
जिसके बाद पूर्वी ने उनके सामने अपने घुटने टेक दिए। बाबा का वो दांव क्या था?